नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत ही प्यारा सा बनता हुआ घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। जो भी कॉलम और बीम के रिगार्डिंग यहाँ पे काम किया गया है और जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इसके रिगार्डिंग आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घर बनवा रहे हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना घर का काम किस तरीके से करवाना चाहिए। और अगर आप छत के ढलाई तक का काम करवाते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी आपको पूरा आइडिया भी लग जाएगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर आपको हाउस के ब्लॉग का वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप सारा चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो फ्रंट व्यू, वहाँ से लेकर यहाँ तक है 42 फीट। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए साइड व्यू का, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक है 40 फीट। स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो अगर आप 42 को 40 से गुना करते हो तो आपको आ जाता है 1680 स्क्वायर फीट। किसी भी प्लॉट का साइज़ का या फिर घर का आपको स्क्वायर फीट निकालना है तो आपको लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देना होता है। ये भी एक इजी ट्रिक है। तो 40 फीट बाई अगर आप 42 फीट को गुना करते हो तो आपका आ जाता है 1680 स्क्वायर फीट। मतलब 1680 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर के लिए जो साइड व्यू में काम किया गया है, पहले इसके बारे में जानेंगे। फिर फ्रंट व्यू में जो काम किया जा रहा है पोर्टिको का और पार्किंग एरिया का, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत कुछ आप इस बनते हुए घर से अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ले सकते हो। जैसे कि इस घर का बात कर लिया जाए साइड व्यू का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी विंडो है यहाँ पे आर्क शेप के साथ में ही बनाया जा रहा है। आप ये विंडो को देख सकते हो, यहाँ पे पीछे की तरफ देख सकते हैं। उसके साथ साथ उधर में विंडो है, उसे भी इसी डिजाइन के साथ में बनाया जा रहा है। हालांकि घर के सामने की तरफ देख पा रहे हो ऊपर में छज्जा है, इसलिए फिजूल खर्चा ना करते हुए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में विंडो का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है कि घर के बाहर ये निकला हुआ क्या चीज़ रहता है। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ये रहता है वार्डरोब। हालांकि घर के अंदर में अलमीरा का काम ये करता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकला हुआ ये अलमीरा है। हालांकि अंदर चल के आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि साइड की तरफ यहाँ पे 3.25 फीट का आसपास तक का छज्जा है वो निकाला गया है सपोर्ट के लिए। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको पट्टी बीम का इस्तेमाल भी किया गया। ये तो आपका हो गया कैंटिलीवर बीम, उधर भी हो गया कैंटिलीवर बीम जिससे हम लोग लटक बीम भी बोलते हैं। उसके साथ ये जो आप देख पा रहे हैं ये पट्टी बीम है। अगर आप पट्टी बीम के साथ में छज्जा का काम करवाते हैं, कभी भी छज्जा में आपका क्रैक है वो नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको अपने घर के लिए काम को करवाना चाहिए। दोस्तों, चलेंगे अंदर, देखेंगे किस तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कॉलम और बीम का काम किया गया है, यहाँ से आप शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। जैसे कि छत के ढलाई के साथ में आप देख पा रहे हैं तो 10 इंची बाई 10 इंची का साइज का यहाँ पे फ्लोर बीम का काम है वो किया गया है, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है लिंटल बीम, ये इस तरीके से जो कि घर के फर्श के लेवल से 7 फीट की ऊंचाई पर रखा गया है। और यहाँ पे 8 mm का 4 सरिया के साथ में काम किया गया है। घर का छत का ऊंचाई का बात कर लेते तो घर के फर्श के लेवल से लगभग 10.25 फीट के आसपास तक ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ ये जो आप स्लैब देख पा रहे हैं, इस घर के लिए किचन क्ले स्लैब कास्टिंग किया गया है। अंदर चल के अभी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ ये डीपीसी लेवल है। देखिए ये इसी लेवल पे घर के लिए फर्श का काम किया गया है। ये डीपीसी का काम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके साथ एक ग्राउंड बीम यहाँ पे दिया गया है जिसका साइज भी 10 इंची बाई 10 इंची का यहाँ पे रखा गया है, वहाँ आप इजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 12 mm का 4 सरिया के साथ में काम किया गया। तो 12 mm का 4 सरिया के साथ में बीम का काम किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे डीपीसी का काम किया गया, जिसमें किसी भी तरह का सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये आपका हो गया किचन का स्लैब वाला जगह। उसके साथ यहाँ पे हो गया लिंटल बीम जहाँ पे 4 सरिया 8 mm का। उसके साथ साथ ये हो गया फ्लोर बीम जहाँ पे 12 mm का 4 सरिया के साथ में काम किया गया है। इस घर के कॉलम के बारे में जान लेते हैं। तो 2 तरह का कॉलम यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो सर्कुलर शेप का कॉलम, इसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 mm का। और यहाँ पे स्क्वायर शेप का कॉलम, यहाँ पे भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 mm का। तो 9 इंची बाई 9 इंची का ये आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर कॉलम है। और यहाँ पे 9 इंची डाया का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं।
तो सर्कुलर शेप का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, चूँकि ये पोर्टिको है। और इस तरीके से कॉलम का काम करवाते हुए यहाँ पे देखते हैं तो ढलाई के साथ में कुछ सर्कुलर डिज़ाइन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आर्क शेप का सपोर्ट भी यहाँ पे लिया गया है। तो दोनों तरफ से सपोर्ट के लिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन, बीच में आर्क शेप। इसी तरीके से देखिएगा तो आपको सामने की तरफ भी यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और ठीक ढंग से समझ में आ जाए। यहाँ पे इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है, वहाँ पे भी आर्क शेप का काम किया गया है। आपको पोर्टिको देख पा रहे, बड़ा साइज का पोर्टिको है, इसलिए यहाँ पे 2 कार पार्किंग भी आप कर सकते हैं। तो डबल यहाँ पे आर्क शेप के साथ में काम को किया जा रहा है। आइए मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ, आप लोग को और भी थोड़ा सा आइडिया है वो मिल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने बताया था आपको कि दूसरी साइड की तरफ भी कुछ इस तरीके से सर्कुलर शेप का यहाँ पे आर्क शेप का जो काम है वो विंडो का किया गया। इधर वार्डरोब है, सीढ़ी का लैंडिंग वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि काम यहाँ पे किया जा रहा है। जल्दी से चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। मेन इंट्रेंस तो मैंने बता दिया है कि आर्क शेप के साथ में यहाँ पे रखा गया है पोर्टिको के नीचे में ही। उसके साथ साथ वहाँ पे जो रूम है उसके लिए विंडो, यहाँ पे हॉल है उसके लिए विंडो, यहाँ पे किचन है उसके लिए विंडो आप देख पा रहे हो। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पे आपका हो गया ये आर्क शेप का काम। जैसे ही आप आर्क शेप से अंदर जाते हैं आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया आप देख पा रहे हो। उधर आपको मिल गया इस घर के लिए पहला रूम, इधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। चलिए मैं आपको किचन में भी थोड़ा सा काम है वो दिखा देता हूँ किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म का काम हो चुका है। कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो है, इसलिए जो भी यहाँ पे काम किया गया है उसके बारे में आप जानिए, उसके साथ कोस्ट के बारे में जानेंगे तो अच्छा तरीके से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आर्क शेप के साथ में साइड वाला विंडो, सिंपल विंडो के साथ यहाँ पे जो किचन है उसका काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो लेफ्ट राइट साइड में जो आपको रूम है पहला रूम, उसको भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से डबल विंडो के साथ में यहाँ पे रूम का काम है वो किया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे। थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है गली जैसा जगह। एक रूम इधर देखने को मिलता है, एक रूम इधर, उसके साथ साथ फिर पीछे की तरफ सीढ़ी का काम है वो किया गया है। ये देखिए इस घर के लिए दूसरा रूम हो गया, वो हो गया वार्डरोब जिस अंदर में अलमीरा का काम किया जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका विंडो और इसके साथ साथ आपको दाहिने तरफ भी एक जो रूम है वो देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे भी वार्डरोब है, यहाँ पे विंडो है, उसके साथ साथ इधर आप देखते हो तो पीछे की तरफ यहाँ पे आपको मिल गया टॉयलेट और बाथरूम इस तरीक़े से। और इसके जस्ट अपोजिट आपको मिल गया यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं घर के लिए पीछे की तरफ। बहुत सारे लोग घर के या फिर हॉल के अगल बगल में टॉयलेट बाथरूम नहीं रखना चाहते हैं, तो पीछे की तरफ यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम का काम किया गया। जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो किया गया है। बिल्कुल पीछे तरफ, पीछे ज़मीन है इसलिए यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ा गया है पीछे जाने के लिए। तो इस तरीके से आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ही आप घर में एंटर करते हो वहाँ तो पोर्टिको, उसके साथ हॉल के साथ डाइनिंग एरिया, इधर पहला रूम, उधर किचन, फिर गली के सहारे आप आगे आते हो उसके साथ इधर एक रूम, उसके साथ इधर एक रूम, उसके बाद फिर लास्ट में थोड़ा सा जगह मिलता है, इधर मिल गया टॉयलेट और बाथरूम, यहाँ पे आपका हो गया सीढ़ी। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए काम आप देख पा रहे हैं। ये सीढ़ी का जो ढलाई का काम है उससे भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीक़े से किया गया है। लगभग 4.25 इंच के आसपास तक में सीढ़ी का यहाँ पे ये छत का ढलाई का काम किया गया, जिसमें 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। मैंने बताया था कि फ्लोर बीम में 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन सा बनता हुआ घर है, जिसका छत का ढलाई तक का काम आप देख पा रहे हैं। हालांकि नीचे का फर्श वगैरह बनने का जो काम है वो भी बाकी है। और बाहर का जो दीवार है वो 10 इंच के साथ, अंदर का जो दीवार है वो 5 इंच के साथ में ही यहाँ पे रखा गया है। तो आने वाले दिन में जैसे जैसे घर का काम बढ़ेगा आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर का जो काम है उसे कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीक़े से इस घर के लिए काम को अब तक किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लगभग 11.5 से 12 लाख के आसपास तक में खर्चा आ चुका है। एक बात और बता दूं कि इस घर में बहुत सारा काम अभी बाकी है, जैसे कि
दरवाज़ा और खिड़की का फिक्सिंग का काम बाकी है, प्लास्टर का काम बाकी है, प्लम्बिंग का काम बाकी है, उसके साथ साथ पेंटिंग वगैरह का पूरा काम बाकी है। घर का जो सीढ़ी रूम है वहाँ पे भी सीढ़ी रूम बनाने का काम अब तक पूरा बाकी है। तो जैसे जैसे काम किया जाएगा स्टेप वाइज आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया। ऐसे बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।